सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आखिरकार राहुल गांधी की जीत हो गई। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को सारी नाकामें फेल होती दिखाई दी। मैं बात कर रहा हूं उदय भानुजीप की, आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एआई समिट जिसके अंदर तमाम आईवाईसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनको जो है 5 से 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। और बाद में उदय भानुजीप को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बाद में उनको भी हिरासत में ले लिया जाता है, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। लेकिन अब फाइनली यह खबर आ रही है कि देर रात 2 बजे के करीब उनको जमानत मिल गई है। जी हां, क्या कुछ हुआ, पुलिस क्राइम ब्रांच ने क्या अर्जी दी कि कोर्ट ने सीधे नकारते हुए उदय भानु के समक्ष में फैसला सुना दिया, पक्ष में फैसला सुनाया। क्या कुछ है खबर जरा देखिए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शेयर करते हुए क्या लिखा है, लिखा है सत्यमेव जयते, आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानुजीप को मिली जमानत। आधी रात जब देश सो रहा था, न्यायपालिका दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिशों को नाकाम कर रही थी। आधी रात में पुलिस ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु की 7 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। न सिर्फ रिहा करने का फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, बल्कि जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि 7 दिन के लिए जो है इनको और रिमांड पर भेजा जाए, उसको भी कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने नकारा भी और उल्टे उदय भानु को जमानत भी दे दी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ यही बीजेपी जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आईवाईसी के अंदर जो आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो एआई समिट के अंदर विरोध किया गया, वो देश की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया। एआई समिट के अंदर, भारत मंडपम के अंदर, और बीजेपी ने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर के ये कहलवाया। ये आरोप मेरे तरफ से नहीं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, बार बार लगाए जा रहे हैं। और खुद बीजेपी इसको चला रही है कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप जो है एआई समिट में व्यवस्थाएं बहुत खराब है, ये आप खबर चलाइए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कांग्रेस पार्टी पैसा दे रही है, ऐसा इल्जाम बीजेपी ने लगाया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इल्जाम बेबुनियाद हैं, उल्टे हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हम क्यों बदनाम करने जाएं? बदनाम तो आपने ऑलरेडी करा दिया है, गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी को वहां पर बैठा करके। बदनाम तो आपने पहले ही करा दिया कि पहले दिन जो पूरा व्यवस्था नहीं करा पाए, मिसमैनेजमेंट हो गया, जिसको लेकर आकर के अश्विनी वैष्णव को माफी भी मांगनी पड़ती है, तो बदनामी तो आपने कराई। सोचिए बीजेपी किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा रही कि पैसे दिया जा रहा है इन्फ्लुएंसरों को कि बदनाम किया जा, और इन्फ्लुएंसर पोल पट्टी खोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसको लेकर के भी कुछ अभी तैयारियां चल रही हैं कि जिन इन्फ्लुएंसर ने ये सब कुछ किया है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कौन है इन्फ्लुएंसर, ये सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि इन पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीगल एक्शन लिया जाने वाला है, कोर्ट तक यह पूरा मामला जाएगा। तो दोस्तों, एक समय था एआई समिट को लेकर के जिसके अंदर विरोध हुआ तो इतना हंगामा मच गया। मनमोहन जी की सरकार में, अब तो कई सारे सोशल मीडिया का जमाना है, जब मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त में उन्हीं के सामने ही विज्ञान भवन हो चाहे संसद भवन हो, हर जगह पर जो है कहीं पेपर फाड़ के उड़ाए जाते थे, कहीं पर कपड़े खोल करके विरोध प्रदर्शन किया गया। यही दिल्ली के विज्ञान भवन की बात है, आजकल तो वीडियो भी वायरल हो रही है, देखिएगा आप भी, सोशल मीडिया पर आपको भी मिल जाएगा वीडियो। तब तो प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन यहां पर देखिए एआई समिट के अंदर विरोध हुआ तो इतना हंगामा मच गया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को वो बचाव करने के लिए उतरना पड़ रहा है, और उल्टे जो है ऐसी भाषाओं का उपयोग करना पड़ रहा है जिसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम आप अपने पद की गरिमा रखिए, आपको ये जो है जो भाषा है वो सही से इस्तेमाल करना चाहिए। आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आप देश के पीएम हैं, आप सभी के पीएम हैं। छोड़ दीजिए पक्ष और छोड़ दीजिए विपक्ष, आप ये समझिए कि आप देश के पीएम हैं और आप हैं भी, तो आपको सबको एक समान देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद
5 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में कांग्रेस पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है। बाद में फिर आईवाईसी के हेड उदय भानु को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर उनको भी रिमांड पर भेज दिया जाता है। और अब देर रात जो है, जब देखिए कि समय निकल रहा है, क्योंकि 4 दिन की रिमांड पर भेजे गए थे न्यायिक हिरासत में उदय भानु, और जब देखिए कि समय नजदीक है तो क्राइम ब्रांच पहुंचती है कोर्ट, और कोर्ट में जाकर यह कहती है कि 7 दिन के लिए रिमांड बढ़ाई जाए। कोर्ट ने एक नहीं सुनी और सीधे जमानत दे दी। सुनिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने जिन इन्फ्लुएंसर को लेकर के बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावार कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके का जवाब दिया, जरा सुनिए। कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं क्यों उनको फेमस करूं, लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं, और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट हैं जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है, प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है। हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं, ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशर्म है और शर्म इनको आती नहीं है। सुना आपने, ये हाल हो गया है। शकील अख्तर साहब हैं, जर्नलिस्ट, लिख रहे हैं ये क्या हो रहा है। रात के 1 बजे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु जी को पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। जो काम आज कोर्ट खुलने के बाद रूटीन में दिन के उजाले में किया जाना था, उसे रात में करने की क्या जरूरत थी। क्या रात को रिमांड बढ़वाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाना था। खैर, मजिस्ट्रेट ने न केवल वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किए बल्कि सिर्फ की जमानत का आदेश भी सुना दिया। यह खुद प्रधानमंत्री मोदी पर करारी चोट है। वे लगातार एक दूसरे को खराब भाषा में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस को थैंक्स करना चाहिए कि मोदी को किसी उनके यूथ कांग्रेस के खिलाफ किए जा रहे पैनिक रिएक्शन और इस तरीके से अंधेरे में उनके अध्यक्ष को रिमांड बढ़वाने की कोशिशों ने यूथ कांग्रेस ने नई ऊर्जा भर दी है। यानी सारी नाकामें फेल हो गई हैं। राहुल गांधी के सिपाहियों की, कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, सबकी ये एक तरीके से जीत मानी जा रही है, क्योंकि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका था। कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर भी, टॉप सांसद भी सड़क पर उतर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। लेकिन न्यायिक तरीके से जो है जमानत मिल गई। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।